जय हिंद ऑल ऑफ यू। क्लास 9। आज हम आपको जो चैप्टर हम पिछली वीडियो में समझा रहे थे संधि, जिसके 4 भाग हम आपको समझा चुके हैं, जिसमें हमने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि को समझाया था। आज हम आपको इस पार्ट के 5th पार्ट में विसर्ग संधि के विषय में बताएंगे। तो विसर्ग संधि की सबसे पहले हम परिभाषा समझेंगे। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि विसर्ग के बाद स्वर आए या व्यंजन, तो उसके बाद जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका सबसे पहला नियम है विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है? विसर्ग के पूर्व यदि अ हो और बाद में अ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अब इसमें नीचे उदाहरण दिया है तो उसे स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है यशः प्लस गान, तो श में आ है और विसर्ग के बाद भी में आया है गा, यानी अपने वर्ग का ये तीसरा है। तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ विसर्ग का ओ हो गया है, तो संधि करने पर यशो गान हमारा शब्द बनता है। ऐसे नीचे दिया है अधः प्लस गति, तो यहाँ पर भी ध में आ है और उसके बाद अपने वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, वर्ण आया है, तो यहाँ पर संधि हो गई हमारी अधोगति। अब सेकंड नियम है इसका विसर्ग का र में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और आगे विसर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व अथवा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण में दिया है निह प्लस आशा। अब यहाँ विसर्ग से पहले ई आया है, यानी आ और आ से अलग, और उसके बाद आया है आशा, तो ये आ आया है, यानी ये कोई स्वर हो गया, तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग को रा में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसे ही नीचे दिया है दुह प्लस जन। अब यहाँ पर जो ऊ है वो आ और बड़े आ से भिन्न स्वर है और बाद में आया है अपने वर्ग का तीसरा वर्ण ज, तो यहाँ पर इस कारण इसमें ये परिवर्तित हो गया रा में, तो यहाँ पर संधि हो गई हमारी दुर्जन। इसी प्रकार से निह प्लस गुण, इसमें भी वही नियम के अनुसार रा परिवर्तित हो गया है। विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाने के कारण इस संधि बन गई हमारी निर्गुण। अब तीसरा जो नियम है इसका विसर्ग का श। विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यहाँ केवल ये नियम तभी लगेगा जब च और छ आएंगे विसर्ग के बाद, तो उसमें जो है श में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग जो है श में, आधे श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे संधि है हमारी निह प्लस छल, तो यहाँ पर निश्चल, क्योंकि स्वर है ई और उसके बाद में छ आया है, इसलिए यहाँ पर श में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से नीचे वाला उदाहरण भी दिया गया है। अब चौथा नियम दिया गया है विसर्ग का श। विसर्ग के पूर्व ई और ऊ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। अब उस ऊपर वाले थर्ड नियम में जो श था वो अलग है, यहाँ पर श है तो षटकोण वाला, तो वो कैसे परिवर्तित होगा कि ई और ऊ के बाद में यदि वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर आए तो जो है विसर्ग श यानी षटकोण वाले श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे संधि यह नीचे निह प्लस कलंक, तो यहाँ पर क आने के कारण अपने वर्ग का पहला अक्षर आने के कारण जो है वो श में परिवर्तित हो गया है और संधि हो गई हमारी निष्कलंक। ऐसे ही बही
प्लस कार बहिष्कार, ये भी मतलब नियम के अनुसार यहाँ पर जो है विसर्ग श में परिवर्तित हो गया है। तो इसके आगे के जो नियम हैं हम आपको पार्ट 6 में समझाएंगे।